नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है पेड़ पौधों में खाद देने का। आज हम दे रहे हैं दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। और यहाँ पर है दोस्तों खेत। इस खेत में बीच बीच में हमने लगाए हैं सेब के पौधे, और उन्हीं सेब के पौधों में हम देंगे दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट खाद को देने के लिए आसानी हो, इसलिए हमने एक बाल्टी भी लाई है दोस्तों। इसमें हम बोरे से खाद डालेंगे। और ये है दोस्तों किल्टा, इसमें हमने लाई है खाद। और ये है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट खाद। तो चलिए इसको इसमें डालते हैं। तो दोस्तों, ये है कैल्शियम नाइट्रेट खाद के दाने। और अब हमने इसको डाल दिया है बाल्टी में। तो चलिए देना शुरू करते हैं खाद। यहाँ पर हमने एक जुगाड़ और किया है दोस्तों। हमने यहाँ पर ये लगाया है सेब का पौधा, और यहाँ पर कुदाली से हमने की है खुदाई, ताकि जब हम इस गड्ढे में खाद दें, जब पानी हो, ये खाद इसी ही गड्ढे में रहे और इसी गड्ढे से नीचे रिस जाए दोस्तों। अगर खाद इधर उधर बहेगी तो हमारा खाद का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने इस पौधे के साथ एक गड्ढा किया है। ये हमने जुगाड़ किया है दोस्तों। ये देखिए, जहाँ भी पौधे हैं वहाँ हमने इस तरह के गड्ढे किए हैं दोस्तों। पौधे के साथ साथ हमने इस तरह के गड्ढे किए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं खाद देने के लिए। तो दोस्तों अब देना शुरू करते हैं खाद। सबसे पहले उठाते हैं इस बाल्टी को इस तरह से। अब देना शुरू करते हैं खाद। इस तरह से हम इस गड्ढे में दोस्तों एक एक मुट्ठी खाद डाला करेंगे और आगे आगे चलते जाएंगे दोस्तों। और हम सिर्फ खाद कुदाली से बनाए गए गड्ढों में ही डालेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसा आप ये खेत देख रहे हैं, ये है थोड़ा उतराई वाला खेत। तो कई बार तेज़ पानी के बहाव के कारण चली जाती है खाद नाले में बहकर नदियों में। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने किए हैं इसमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से गड्ढे दोस्तों। और इन्हीं गड्ढों में हम डाल रहे हैं खाद। दोस्तों, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, इसके बेनिफिट ये है कि एक तो इसमें कैल्शियम होता है, जो पौधों की शाखाएं और पौधों की मोटाई के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसमें होता है नाइट्रोजन, जिसकी वजह से पौधे पत्तियां और ग्रोथ करते हैं। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद है दोस्तों, इसमें है दो तीन चीज़ें। एक तो इसमें नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन है दोस्तों, वो तुरंत मिट्टी में घुल जाती है और पौधों के लिए फास्ट नाइट्रोजन का काम करती है। और दूसरी इसमें है दोस्तों अमोनिकल नाइट्रोजन। अमोनिकल नाइट्रोजन धीरे धीरे से मिट्टी में घुलती है और आराम आराम से पौधों को उपलब्ध होती है दोस्तों। और तीसरा इसमें है दोस्तों कैल्शियम। तो कैल्शियम भी ज़मीन में घुल जाता है, और जैसे जैसे पौधों की जड़ें पानी चूसती रहती है, उसके साथ ये कैल्शियम भी पौधों में चला जाता है दोस्तों।
और इससे हो जाते हैं पौधे तंदुरुस्त। अगर ज़मीन में इन पोषक तत्वों की कमी हो दोस्तों, तभी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसी ज़मीनें भी होती है दोस्तों जहाँ पर इन फर्टिलाइज़रों की मात्रा ज़मीन में काफ़ी होती है, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं की जाती। ज़मीन में क्या डालना है, इसके लिए पहले सॉइल टेस्ट कराना भी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि सॉइल टेस्ट से हमें पता चलेगा कि ज़मीन पर किस तत्वों की मात्रा कम है और कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है। तो दोस्तों ये किया हुआ है खेतों में हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का जुगाड़। ये है दोस्तों रूट स्टॉक के पौधे, और इसके ऊपर हमने अब की बार ग्राफ्टिंग की है, और इसमें बीच बीच में बोई है दोस्तों दालें, और इसमें बीच बीच में है मक्की के पौधे। क्योंकि दोस्तों अगर हम दालें नहीं बोएंगे और खाने को मक्कियाँ नहीं बोएंगे तो हम अनाज खाने को जो होता है वो कहाँ से लाएंगे। अगर खेत है तो दोस्तों उसके बीच अनाज भी हो रहा है, दालें भी हो रही है, और साथ में हमने जो अब हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन वो भी की है। कुछ मात्रा में खाद इधर उधर की दालों को भी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने इस तरह से कैल्शियम नाइट्रेट खाद इन पौधों के बीच में दी है। अब पौधे जड़ों के द्वारा कैल्शियम नाइट्रेट खाद और कैल्शियम को अपनी पत्तियों में लेंगे और धीरे धीरे से हो जाएंगे मोटे, और ये ग्रोथ खाकर लगभग इस तरह की इसमें ब्रांचें आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों डाली जाती है कैल्शियम नाइट्रेट खाद।